नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर और दुखद के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा अपडेट जिसे सुनकर किसी को भी यही लगेगा कि भाई ऐसा कानून तो आना ही नहीं चाहिए था। दोस्तों, पहले क्या होता था, आज किसी ज़मीन को लेकर विवाद हो या अगर कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा हो या कोई आपकी ज़मीन पर बाउंड्री कर रहा हो, फिर पिलर या खड़ा कर रहा हो या मकान बनाना शुरू कर देता है तो आप सीधे थाने जाते थे। लेकिन पुलिस थाना आती थी, मौके पर देखती थी और जब तक साफ नहीं हो जाता था कि ज़मीन किसकी है, तब तक काम रुकवा दिया जाता था। यहाँ तो नापी से मामला सुलझाता था या कचहरी के माध्यम से। तो अब बात करते हैं या फिर कोर्ट के आदेश से आने तक के रोक लगा दिया जाती थी। इससे एक बड़ा फ़ायदा होता था, गलत आदमी डरता था, भूमि माफिया दबंगई नहीं दिखा पाता था, लेकिन और मारपीट इंसान झगड़ा नहीं कर पाता था, खून खराब होने से पहले ही मामला रुक जाता था। लेकिन दोस्तों, आज 1 फरवरी से बिहार में एक नया नियम लागू कर दिया गया है। अगर अब कोई आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है या कर रहा हो, तो बाउंड्री कर रहा है या ज़बरदस्ती काम कर रहा है, तो आप चाहे थाना में आवेदन दें, कॉल करें या फिर फरियाद लगाएं। थाना पुलिस अब मौके पर नहीं आएगी। बिना कोर्ट के आदेश के पुलिस कुछ नहीं करेगी। अब सुनिए, असली बात सरकार कह रही है कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा, तब तक थाना इस मामले में दखल नहीं देगा। आप ही बताइए दोस्तों, कोर्ट का आदेश ऐसा ही आ जाता है क्या? पहले एफआईआर होता है और फिर केस कोर्ट में जाता है, उसके बाद फिर वकील, तारीख, सुनवाई, बहस और उसके बाद कहीं जाकर जज का फैसला आता है। इसमें महीनों लगते हैं, कभी कभी सालों लग जाते हैं, फिर भी और कोई मामलों में 5 से 10 साल भी अब तक निकल जाता है। अब सवाल ये है, इतने समय में भूमि माफिया क्या करेगा? तो अब तक मकान खड़ा कर देगा या पिलर खड़ा कर देगा या बनवा लेगा, तो पूरा कब्जा जमा लेगा और जब फैसला आएगा तब कहा जाएगा अब ये बना हुआ है, अब प्रूफ लाओ। तब क्या करोगे? अब कागज़ दिखाओ, अब नया केस करो, यानी पहले एक केस फिर दूसरा केस। अब इसके बाद पहले क्या होता था, पुलिस रोक लगाती थी ताकि गलत काम आगे ना बढ़े, और अब क्या होता है, गलत काम होने दिया जाएगा, फिर बाद में केस चलता रहेगा। दोस्तों, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होगा? भूमि माफिया को, दबंग लोगों को, पैसा और ताकत वाले लोगों को, और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा गरीब आदमी का, कमज़ोर आदमी का, विधवा, बुजुर्ग और असहायक परिवारों का। अब आप सोचिए, अगर कोई आदमी ज़मीन पर कब्जा करने आए और आप रोकने जाएं और ना माने और आप कहें कि चलो थाना बुलाते हैं, तो थाना बोलेगा कोर्ट का आदेश लाओ, तब आएंगे। तो उस वक्त झगड़ा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मारपीट होगी या नहीं होगी, खून खराब होगा या नहीं होगा। यही तो काम होता है पुलिस का, किस समय रहते विवाद रोकें ताकि मामला बिगड़े नहीं। लेकिन अब पुलिस को ही बाहर कर दिया गया है। दोस्तों, ये कानून विवाद कम नहीं करेगा, बल्कि विवाद बढ़ाएगा। लोग
कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे, पैसा खर्च होगा, समय बर्बाद होगा और सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि सवाल वही करता है जिसके पास समय हो, पैसा हो और मानसिक शांति हो। यहाँ तो इंसान ज़मीन बचाने में ही टूट जाएगा। इसीलिए दोस्तों, मेरी आपसे सबसे यही अपील है, जहाँ तक हो सके ज़मीन का विवाद पंचायत स्तर पर नापी के जरिए या फिर आपसी समझबूझ से निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि कोर्ट कचहरी में अगर 10 साल चक्कर काट लिया जाए और 4 से 5 लाख खर्च हो गए तो उतने में तो कई और ज़मीन खरीदी जा सकती है। ज़मीन के लिए जान देना या जान लेना कोई समझदारी नहीं है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी जानकारी थी, इसीलिए आप सबके साथ शेयर की। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, सहमत हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये फैसला सही है या गलत है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतर्क हो जाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।